बैठ जाओ बात ना करो जी। नमः शितेभ्यः नमः शितेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्त्रिपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वैध्यायाणं नमो लोय शब्बिसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसकी कसाई लंबी नहीं चलती, और जिसकी कसाई लंबी चल रही है उसके अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, तत्व का बोध जग जाए, फिर उस व्यक्ति की जो सोच चलेगी उसी सम्यक के अनुसार चलेगी। जब भी वह सोचेगा उसी सम्यक के अनुसार ही सोचेगा, और जब भी वह चलेगा तो सम्यक के अनुसार ही चलेगा। लेकिन राकेश संघी, जब तक विचारे को सम्यक दर्शन नहीं हुआ और मिथ्यात्व की परिणति में जी रहा है, और वह अपने जितने भी क्रियाकलाप करेगा, जितने भी काम करेगा, उन सारे कामों में मुझे ढूंढेगा। बंटी भाई, थोड़ा गड़बड़ है अभी। सुनो मनमोहन लाल जी, मिथ्या दृष्टि जीव अपने अपने अहंकार को खोजेगा। कहाँ? जहाँ भी उसको मिले अपने अहंकार को खोजेगा और अपने शरीर के अहम को खोजेगा। और सम्यक दृष्टि जीव प्रत्येक क्रियाकलाप में अपनी आत्मा का हित खोजेगा। उसकी सोच ही उस टाइप की बन चुकी। क्या नाम इनका? पिंकू भाई, समझ मेरी बात। एक गरीब व्यक्ति है और एक बड़ा आदमी है। अब दोनों आदमी देखने में एक से हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा, मनमोहन लाल जी, दोनों की विचारधारा, जो गरीब आदमी है वह बेचारा बाजार भी जाएगा और बाजार जाकर के अपनी हैसियत के अनुसार ही 2 रुपये किलो के टमाटर ढूंढेगा। भले सड़े हुए हों, लेकिन जिसके पास पैसा है वह 2 रुपये किलो के नहीं खरीदेगा, अच्छे वाले खरीदेगा। ये बुद्धि कहाँ से आई? ये सोच कहाँ से आया?
मेरे पास पैसा है। संजय भाई, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, प्रति क्षण उसकी बुद्धि ऐसी चल रही है और जो भी वह क्रियाकलाप करेगा, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे वाला हूँ और पैसे वालों के अनुसार ही क्रियाकलाप करेगा। किसने बनाई बुद्धि? संजय भाई, किसने बनाई बुद्धि? उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया कहाँ से? वही व्यक्ति कुछ समय पहले गरीब था, उसके चाल ढाल में, विचार में अंतर था और उसके पास पैसा आ गया, उसकी चाल बदल गई, ढाल बदल गई, खाने पीने का सामान बदल गया, सोच विचार बदल गया। किसने बदला? किसने बदला? संजय भाई, किसने बदला? पैसा तो अलमारी में भरा पड़ा है ना। पैसा जड़ है, पैसा किसी का क्रियाकलाप बदल दे ऐसा नहीं है। थोड़ा ई को कम करो, आवाज बढ़ाओ। संजय भाई, पैसा किसी का क्रियाकलाप बदल दे ऐसा नहीं है। किसने बदला? नीरज भाई, किसने बदला? अभी मान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी विषय दूसरा चल रहा है। संजय भाई, किसने बदला? उसने पहले अपने हृदय में मान के रखा था मैं गरीब हूँ और अब उसके पास पैसा आ गया तिजोरी में। उसने अपनी मानसिकता बदल ली, मैं बड़ा आदमी हूँ। और जैसे ही अंदर की मानसिकता बदली, हर समय कहता नहीं है संजय भाई, हर समय कहता नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, लेकिन अंतरंग की परिणति में प्रति क्षण चल रहा है। एक क्षण के लिए भी उसके गैप नहीं। सो रहा है तब भी चल रहा है मैं पैसे वाला हूँ, खा रहा है तब भी चल रहा मैं पैसे वाला हूँ, रोड पे चल रहा है तब भी उसके अंतरंग में चल रहा है मैं पैसे वाला हूँ। अब वह कोई ऐसे काम नहीं करेगा जो गरीब करता है। ऐसे मनमोहन लाल जी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है, यह जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, उसके अंतरंग की सोच बदल जाएगी और सम्यक दर्शन हो गया, अब उसकी सारी परिणति बदल जाएगी। तुम्हारे साथ भी रहेगा, तुम्हारे साथ खाएगा पिएगा भी, दुकान भी चलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंतरंग की जो परिणति चल रही थी ना, वो बनारसी दास जी का समय सार नाटक पढ़ा संजय भाई? नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा नीरज भाई? समय सार नाटक नहीं पढ़ा? उस समय सार नाटक में पंडित बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि की परिणति क्या बताते हैं कि वह सम्यक दृष्टि नरक में भी है और स्वर्ग में भी है, और स्वर्ग में बैठा सम्यक दृष्टि हजारों देवियों के साथ भोग भोग रहा है, और नरक में बैठा सम्यक दृष्टि हजारों लोगों के प्रहार को सह रहा है। रमते अनेक सुरनि संग पेन जे समरस में निज घटाघटी, और बहिरंग में हजारों लोगों के प्रहार सहते हुए भी वह सम्यक दर्शन की घटाघटी अंदर में चल ही रही है। ऐसा नहीं वह किसी को पीट नहीं रहा हो, पीट भी रहा है और पिट भी रहा है। हे जीव, देख जरा आज पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है, मात्र वो बाजार के लड्डू ला करके चढ़ा दिए, इससे कल्याण नहीं होगा। इस परिणति को समझ, इस अपनी आत्मा को समझ, और जहाँ परिवर्तन करना है उसको समझ कि सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में बैठा है, हजारों देवियों के भोग भोग रहा है, और सम्यक दृष्टि जीव नरक में बैठा है और हजारों लोगों
दूसरों के प्रहार सह रहा है, उनको मार भी रहा है और उनकी मार सह भी रहा है, फिर भी अंतरंग में जो सम्यक दर्शन की परिणति है ना, उसका अभाव नहीं हो रहा है। संजय भाई, नरक में कितनी छायक सम्यक दृष्टि है, नरक में कितने सहायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। पंडित जी साहब, नरक में छायक सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? नहीं पता है? कोई बता सके? नीरज भाई, नहीं पता, गिनती है ना? है कोई माताएं ऐसी जो बता दें? नरक में असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में अभी विद्यमान है, जो दूसरे लोगों का प्रहार सहन कर रहे हैं और दूसरे लोगों को मार भी रहे हैं। और तो और तीर्थंकर प्रति का बंधक भी, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक जीव भी अनेकानेक नरक में अभी पड़े हुए हैं, जो दूसरों के प्रहार सह रहे हैं और दूसरों को प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में फिर भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चल रहा है। कौन लड़ रहा बाहर? काला जी देखो बाहर कौन लड़ रहा है? काला जी, बाहर कोई लड़ रहा है, देखिए ना कौन लड़ रहा है। हे जीव, तो मंदिर के अंदर ही तो काला जी देखेंगे ना, काला जी जब बोलेंगे तभी वो शांत होंगे, और कोई से थोड़ी शांत होंगे। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। पिंकू भाई, मुझे भी वह परिणति लाना है, मुझे भी वह परिणति लाना है कि बहिरंग में मेरा कुछ भी होता रहे, लेकिन अंतरंग में वह सम्यक दर्शन की परिणति प्रति क्षण निरंतर रूप से चलती रहे। हे संजय भाई, हे संजय भाई, समझ मेरी बात। सम्यक दृष्टि जीव हजार देवियों के बीच में भोग भोग रहा है, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव हजारों लोगों को कूट रहा है, पीट रहा है, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन हम बेचारे ऐसे अभागे जीव हैं कि मैंने एक भी देवी को कूटा नहीं, पीटा नहीं, एकमात्र देवी है, लेकिन हजारों देवियों के सुख भोग रहा हूं। ज्ञानचंद जी, समझो बात को। वह अंतरंग की जो परिणति है ना, उस सम्यक दृष्टि जीव को अंतरंग की परिणति में सुख नहीं आ रहा है। भोग भोगते हुए भी वह ऐसी परिणति कर रहा है कि यहाँ से मैं कब निकल जाऊं, कैसे निकल जाऊं, कब वह घड़ी आए जो मुझे इनके भोग नहीं भोगने पड़े। और राकेश संगी बेचारा सोच रहा है, महाराज कब वह घड़ी आए कि मैं स्वर्ग चला जाऊं। किस लिए? बोले महाराज ने बोला ना, स्वर्ग में हजारों देवियां होती हैं, और कब मैं स्वर्ग जाकर के उन हजारों देवियों के साथ भोग भोगूं। हे जीव, दोनों की परिणति में महान अंतर है। ऐसे वो एक कमठ और दूसरा मरुभूत, दोनों जीव एक से थे, दोनों जीव एक से थे। मरुभूति जो था वह संतोषी प्राणी था, और कमठ जो था वह बेचारा आकुलता वाला प्राणी था, और वह मर करके उसी जंगल में नाग हो गया, और मरुभूति मर करके उसी जंगल में क्या हाथी बन गया। लेकिन उस हाथी ने, ज्ञानचंद जी, उस हाथी ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। राजा अरविंद जो महाराज बन चुके थे, वे भी उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, और उस हाथी ने जैसे मुनिराज को देखा, पूर्व भव का स्मरण आ गया, यह मेरे राजा है।
और इन्होंने मुनि पद धारण कर लिया और मैं त्रियंच बना जंगल में घूम रहा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अरविंद राजा ने अवधि ज्ञान लगा करके उसके अंतरंग की परिणति पहचान ली। यह हाथी क्या सोच रहा है, और उसके लिए 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। किसके लिए? अब लड़ने में देखो, अब संसार आए हैं तो नरक में जाना है तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। पिंकू भाई, नरक में क्या करोगे जाके बताओ? नरक में तो 24 घंटे 1 मिनट की भी साता नहीं, एक समय की भी साता नहीं। 24 घंटे क्या है, लड़ो झगड़ो लड़ो झगड़ो लड़ो झगड़ो। तो अब नौकरी लगेगी तो पहले से वो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। मनमोहन लाल जी, देखो नंदलाल जी सत्य है कि नहीं? अब यहाँ से बेचारे प्रयास करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कैसा लड़ा जाता है, फिर नरक में जा कर के वहाँ काम करेंगे। चिल्लड़ने तो कोई टेंशन नहीं करना है। जीव समझ मेरी बात, उस हाथी के जीव ने, मरुभूति ने, जिसको 10 भाव बाद मोक्ष जाना है, हाथी के पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। मरुभूति की पर्याय में वह भद्रता प्राप्त कर ली और हाथी की पर्याय में जाकर के 2 प्रतिमा ले ली। किसने? किसने? पारसनाथ नहीं, पर्याय देखो, पर्याय किसने? हाँ। हे जीव, हे जीव, हे जीव, जिसकी जैसी गति होनी हो मनसुख मनमोहन लाल जी, उसकी परिणति भी वैसे ही चलती है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ नहीं है, अभी तीर्थंकर बना नहीं है, मात्र उस ओर जा रहा है और उस ओर जाने मात्र से उसकी परिणति ऐसी बन रही कि मैं कुछ संयम लूं, व्रत लूं। और हाथी की पर्याय में ज्ञानचंद जी तुम्हें धिक्कार है। बोले महाराज ऐसी क्यों बोल रहे? महाराज, हाथी प्रतिमा ले सकता है लेकिन मनुष्य बेचारा बोलेगा महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसी ऐसी समस्या है। उस हाथी के लिए कौन सी समस्या नहीं थी? कौन उसको खाने के लिए दे रहा था, कौन उसको बनाने के लिए बैठा था? उसने 2 प्रतिमा ले ली और बेचारा उस हाथी जंगल में घूम रहा है और घूमते घूमते क्या खाता था? तो सूखी घास। मनमोहन लाल जी क्या खाता था? सूखी घास। और क्या पीता था? तो सरोवर का गर्म पानी। जब सूर्य अपने उदय पर रहता था और सूर्य की किरणों से सरोवर का पानी तप जाता था तो वह गर्म पानी वह हाथी पीता था। और जिस दिन सूर्य नहीं निकले तो उस दिन पानी का त्याग। किसने बोला उससे कि तुम ऐसे नियम ले ले? किसने बोला ऐसे ऐसे नियम ले ले? हे जीव, हे जीव, जिसकी जैसी गति होना होगी वैसे भाव अंतरंग से अपने आप बनेंगे। और उस हाथी ने 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के और जंगल में घूम रहा है और जंगल में घूमते हुए सूखी घास मिल गई तो खा ली, गीली नहीं खाएगा। सूखी घास मिलेगी तो खाएगा, गीली घास नहीं खाएगा, हरे पत्ते नहीं खाएगा। और पानी पिएगा मात्र कौन सा? जो सूर्य की रोशनी में प्राशुक हो चुका है। और वह हाथी बहुत दिन हो गए उसको प्रतिमा के पालन करते हुए और शरीर बेचारे का कमजोर हो गया। शरीर के ऊपर संजय भाई, शरीर के ऊपर अब दृष्टि नहीं रही। जब तक मिथ्या दृष्टि था तब बेचारा खा रहा था। महाराज आलू नहीं खाएंगे तो हम तो पतले हो जाएंगे। महाराज रात में नहीं खाएंगे तो हमारी तो देखो चलेगी नहीं, सुबह आत्मा तड़पती हुई पानी में मिलेगी। इसलिए रात भर भी खा रहा है और दिन भर भी खा रहा है। हे मिथ्या दृष्टि, अभी तेरा संसार अनंत बचा है।
अब जो है सो है। उस हाथी की काया बेचारे की छीण हो गई और छीण होने के साथ साथ एक दिन उसका उपास था अष्टमी का, और उपास के दूसरे दिन वह प्राशुक पानी पीने के लिए तालाब में जैसे ही घुसा और तालाब में गया और वह कीचड़ ज़्यादा था, थक गया, कीचड़ में धंस गया और इतनी शक्ति नहीं बची कि वह वहाँ से निकल सके और उस कीचड़ में धंस गया। और वहीं बैठा था कौन? हे नंदलाल के भाई, क्या नाम तुम्हारा? शिवलाल भाई, तुम कमठ नहीं बनना, तुम कमठ नहीं बनना, किसी के साथ बैर लेके नहीं जाना। यदि इस भाव में तू बैर लेके गया तो वह बैर तुझे भाव भाव में सताएगा, इसलिए इस भाव का बैर यहीं छोड़ के जाना। उस नाग ने जैसे ही उस हाथी को देखा, वहाँ मरुभूति नहीं था और यहाँ कमठ नहीं था, कौन था? वहाँ हाथी था और यहाँ सर्प था, लेकिन आत्मा दोनों की बेचारे की एक थी और दोनों की आत्मा एक होने के कारण जैसे उसकी उसके ऊपर दृष्टि गई और उसको पूर्व भाव का सारा याद नहीं आया, परिणति में चल रहा था, अंतरंग में चल रहा था। यह मेरा शत्रु है, यह मेरा शत्रु है। देखते ही क्रोध आ गया और उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया, उस 2 प्रतिमाधारी हाथी के लिए बेचारे को धस रहा था। कहाँ दया नहीं आई, दया नहीं आई, काटने के भाव हुए और तुरंत उसने झपट्टा मार करके उस हाथी को डस लिया। और वह बेचारा हाथी सम्यक दृष्टि था, मेरी पर्याय नहीं है, यह पर्याय भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, ऐसा भेद विज्ञान का चिंतन करते हुए उसी कीचड़ में गिर करके और अपनी परिणति समाप्त कर दे और जा कर के स्वर्ग में देव। हे जीव, उस जो नाग था ना, जिस नाग ने डसा था, वह नाग बेचारा उस क्रोध के प्रभाव से, उस अनंतानुबंधी के प्रभाव से नरक में जाकर के नारकी बन गया और नरक में जाकर के अब भोग रहा है। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, समझ मेरी बात कि एक भाव में उसने शिलापट की, दूसरे भाव में उसने नाग बन करके हाथी को डसा, तीसरे भाव में पारसनाथ जो है स्वर्ग से चय करके यहाँ आए और फिर मुनि बने और वह वहाँ से निकल करके अजगर बना। और जैसे उसने मुनिराज को देखा, उस अजगर ने मुनिराज को फिर निगल लिया। अगले भाव में वह मुनिराज निकलने के बाद फिर स्वर्ग चले गए, 16वें स्वर्ग में, और वहाँ से निकल करके आए और यहाँ फिर मनुष्य बने और फिर मुनि बने और वह नरक से निकल करके आया और यहाँ भील बना और भील बन करके वह मुनिराज पारसनाथ तपस्या कर रहे थे। इस भील ने जा करके उपसर्ग करना पड़ा। कौन सी शत्रुता थी वकील साहब, कौन सी शत्रुता है? कितनी बड़ी बात है कि उस बात को लेकर के यह कमठ का जीव भाव भाव में पारसनाथ के जीव के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। और पारसनाथ के पास कौन सी शक्ति है कि हर भाव में वह सहन कर रहे हैं? माताओं, समझो बात को। हम लोग तो थोड़ी सी दुविधा आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, महाराज कब तक सहे? मेरी सास तो ऐसी है कि बेचारी वो समझती नहीं है, मैं सास की कब तक सहूं? हे जीव, कब तक सहेगा संजय भाई? कब तक सहेगा? क्या तुम सास की सहरा है या बहू की सहरा है? किसकी सहरा है?
मिथ्या दृष्टि जीव सास को देखेगा, बहू को देखेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वह पारसनाथ के जैसे होगा। वह कमट को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है? यह मेरे पूर्व भव के कर्म हैं जिसको मैं सह रहा हूँ, और वह पूर्व भव के कर्म सह करके आनंद मना रहा। संजय भाई देख क्या बोलते संजय भाई, दुकान पे बैठे बैठे मैं कैसे सम्यक दर्शन करूं? दुकान पर बैठे बैठे ऐसे सम्यक दर्शन कर जैसे पारसनाथ ने किया था कि पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ, लेकिन पारसनाथ ने क्या किया? शोक नहीं मनाया, आनंद मनाया। राकेश संगी, तुम्हें किसी के पैसे देना क्या? किसी के नहीं देना, किसी के नहीं देना। हे जीव, किससे पूछे? मनमोहन लाल जी, तुमने किसी से कभी कर्जा लिया? कभी नहीं लिया जीवन में। अच्छा, तो तुम तो सेठ निभाई वाले तो सेठ हैं, वो काहे को लेंगे? देखो गरीब होते ना तो गरीबों को कर्जा लेने की आवश्यकता होती है, सेठों को क्या आवश्यकता। इसलिए हे नीरज भाई समझ मेरी बात, यदि किसी ने किसी का कर्जा लिया हो और वह कर्जा चुक जाए तो कैसा लगता है? देखो दो प्रकार के आदमी हैं, एक बेचारे ने लिया था लेकिन जिस क्षण लिया था उसी क्षण सोच रहा था कि अब देना नहीं है। ऐसे भी लोग मनमोहन लाल जी तुम्हारा पैसा ले लेंगे और ले करके आज तो रोज इस गली से निकलते थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पैसा लिया अब दूसरे दिन से वह गली भी बदल करके दूसरी गली में चले जाएंगे, उस गली से नहीं निकलेंगे। अब दोनों प्रकार के लोग, एक ने कर्जा लिया है और उसकी मानसिकता है मुझे यह कर्जा चुकाना है, और दूसरे ने बेचारा कर्जा लिया है लेकिन उसकी मानसिकता है कि मुझे देना थोड़ी है। अब जिसने ऐसा सोच रखा कि मुझे पैसा नहीं देना है और उसको कॉलर पकड़ के ले लिया जाए तो कैसा उसका मन होगा? महावीर भाई पराणा, नहीं विवाद तो होगा। अब तुम दमदार थे, तुमने उसकी कॉलर पकड़ी और उसके जेब से पैसे निकाल लिया, हमारे पैसे है ना, और उसने दे भी दिए, लेकिन उसके मन में क्या चलेगा? हमारे पैसे चले गए, पैसे देने पड़े, इनको पैसे दे दिए, और जो बेचारा ईमानदार था जिसने देने के लिए थे, और जिस क्षण पैसे दे देगा उस क्षण उसकी परिणति क्या होगी? नेमीचंद जी क्या सोचेगा? बोलो ना। जिसको पैसे देना थे और चुक गए वह खुश होगा, अंतर से उसकी आत्मा आह्लाद होगी, आज मेरे सिर पे से एक बोझ हट गया। और जिसको देना नहीं थे उसके चुक जाएंगे तो बेचारा दूसरे को खोजेगा कि अब किसके ले लूं। ऐसे हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव के ऊपर उपसर्ग आए तो वह खुशी मनाता है, एक बोझा मेरा चुक गया। उसने उपसर्ग थोड़े किया संजय भाई, किसने किया उपसर्ग? सामने कमठ ने उपसर्ग थोड़े किया है, उपसर्ग तो जो किया है मेरे कर्मों ने किया है। ये कमठ तो मात्र सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, निमित्त है, जलाया तो मेरे कर्मों ने है। और ऐसा सोच करके वह पारसनाथ का जीव 10 भाव तक कमठ के उपसर्ग सहता रहा। नेमीचंद जी, पारसनाथ बनना है? देखो आज तुमने लड्डू चढ़ाया ना पारसनाथ का, मोक्ष कल्याणक है, क्यों चढ़ाया पारसनाथ का लड्डू? नहीं पता। संजय भाई तुमने चढ़ाया कि नहीं?
चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? हे जीव, मैंने लड्डू चढ़ाया, पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है, मैंने लड्डू चढ़ाया, लेकिन क्यों महाराज? कुछ सिद्धि हो जाएगी, कुछ रिद्धि मिल जाएगी, ऐसा रख करके तूने लड्डू चढ़ाया है, तो अभी मेरी सम्यक परिणति नहीं है। आज पारसनाथ ने मोक्ष पाया है और ऐसा मोक्ष मुझे भी मिल जाए। ज्ञानचंद जी, चाहिए मोक्ष चाहिए? नहीं, सभी की बात नहीं कर रहे, तुम्हें चाहिए कि नहीं? महाराज, लड्डू चढ़ा दें और मोक्ष मिल जाए, ऐसा 3 काल में नहीं होगा। लड्डू चढ़ाते हुए ऐसी भावना भाव कि मेरा भी भगवान मोक्ष हो जाए, और मेरा मोक्ष मात्र नहीं हो जाए, वैसी तू परिणति भी ला। पारसनाथ की कहानी तूने कितने बार पढ़ी मुकेश संघी? कितने बार पढ़ी, कितने बार सुनी? महाराज 50 साल के हो गए सुनते सुनते, 50 साल मेरे निकल गए। वह पारसनाथ की कहानी, पारसनाथ की कथा, जब जो भी महाराज आते हैं और मोक्ष सप्तमी आती है तो सब महाराज माता जी वह कथा सुना देते हैं और मैं मूड बना जा कर के सुन लेता हूँ, लेकिन मेरे अंतरंग में किंचित मात्र भी परिवर्तन आता नहीं। नीरज भाई, क्यों सुनने की आवश्यकता पड़ गई पारसनाथ की कथा? अपनी कथा सुनो ना। हे जीव, हे जीव, पारसनाथ की कथा मैंने क्यों सुनी थी? क्योंकि पारसनाथ की कथा में सुनूं और अपनी कथा मुझे पता है। अब अपनी कथा को पारसनाथ की कथा से मिलान करूं और मुझे मोक्ष जाना है, तो उनकी कथा में क्या है और मेरी कथा में क्या है, तो मैं अपनी कथा को सुधार करके उनकी कथा के अनुसार बनाऊं। ज्ञानचंद जी ने ताली बजाई है। ज्ञानचंद जी, सुधार करोगे? हे जीव, समझ मेरी बात। 10 भौतक कमठ ने उपसर्ग किया और पारसनाथ ने कमठ के उपसर्ग को झेला, लेकिन पारसनाथ के ऊपर किंचित मात्र भी कमठ के प्रति क्रोध भाव नहीं आया। लेकिन कमठ जो है वह किंचित मात्र भी क्रोध भाव को उसने कम नहीं किया। जितनी परिणति उसकी चल रही थी उतनी ही परिणति के साथ वह चल रहा था। अब हे संजय भाई, मिथ्यात के साथ तू पुण्य भी करेगा तो वह पुण्य भी तुझे संसार में ही भटकाएगा। पारसनाथ का जन्म हो गया और पारसनाथ का जन्म होने के साथ उसी एरिया में कमठ का भी जन्म हो गया। और वह कमठ जो है वह क्या बना, तो पारसनाथ के माता का पिता बना। माता का पिता, जो पारसनाथ है ना, पारसनाथ की माता कौन है? भानु देवी, बामा देवी, ठीक है ना। तो बामा देवी पारसनाथ की पिता, और बामा देवी माता और बामा देवी के पिता कौन? तो महिपाल। यह महिपाल कौन था? तो यह महिपाल जो कमठ का जीव चला रहा था, वह महिपाल बना, पारसनाथ का नाना बना। और पारसनाथ का नाना बनने के साथ वह तपस्वी बना। कौन सा? कौन सा?
पंचाग्नि तप तप रहा है, बड़ी भारी उसकी जटा है, बड़े बड़े बाल हो गए और बड़े बड़े बाल रख करके तपस्वी का एक चमीटा ले लिया और चमीटा ले करके तपस्वी बन गया और संसार में जा कर के तप कर रहा है। और उसकी अंतरंग की मान्यता थी विष्णु भाई कि शरीर को कष्ट देना ही तप है, शरीर को कष्ट दोगे तो मुझे पुण्य का बंध होगा और शरीर को सुख दोगे तो पाप का बंध होगा। इसलिए वह तपस्वी बन गया, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, बाल रखा लिए और जाकर के बीच जंगल में खड़ा हुआ और जंगल की लकड़ियां उसने इकट्ठी करके अपने चारों तरफ अग्नि लगा दी। कौन बोल रहा है? अब जी माताएं तो तुम्हारी निभाई की खूब होशियार है, कुछ बोलती रहती। पंडित जी समझो जरा, आत्महत्या नहीं कर रहा था, वह तप कर रहा था, पंचाग्नि तप तप रहा था। जिस पंचाग्नि तप में क्या होता है, बीच में खड़े हो जाते हैं, ऊपर से सूर्य तपाता है और चारों तरफ अग्नि लगा देते हैं और चारों तरफ वह अग्नि तपाती है। ऐसे हे जीव, उसने पंचाग्नि तप तपने वाला वह महिपाल पंचाल तप कर रहा था, तपस्वी बन गया। लेकिन हे संजय भाई, पुण्य तो था, लेकिन वह पुण्य जो था वह मिथ्यात्व के साथ में था, सम्यक के साथ में नहीं था। यदि सम्यक दृष्टि का पुण्य होगा संजय भाई, तो वह अच्छे कार्य की ओर ही इंगित करेगा और मिथ्या दृष्टि का पुण्य जो होगा वह बेचारा बुरे कार्य की ओर ही इंगित करेगा। वह पंचाग्नि तप तप रहा है, बीच में खड़ा हुआ है, कितना घोर तपस्वी। कहाँ गए वो काला त्रिलोक, कहाँ गए आज? अच्छा चले जाने दो, गाँव कोई ठीक 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 है, शहर आओ गाँव आओ। अब तो एक तो काम ही है कि गांव जाओ शहर में जाओ, गांव जाओ शहर जाओ, दूसरा कोई काम ही नहीं है। मनमोहन लाल जी समझ मेरी बात, कितना घोर तपस्वी, कितना घोर तपस्वी बीच में खड़ा है, चारों तरफ से पंचाग्नि, पंचाग्नि मतलब 5 प्रकार की अग्नियां उसने अपने तरफ लगाई चारों तरफ। अब ऊपर से सूर्य तपा रहा है और 5 प्रकार से अग्नि तपा रहा है और वह तपस्वी तप कर रहा है कि घोर पुण्य कर्म का बंध कर रहा है। नीरज भाई कर रहा कि नहीं कर रहा? अब तो वह उसी भाव से मोक्ष जाएगा ना, उसी भाव से मोक्ष जाएगा नीरज भाई। क्यों मोक्ष क्यों नहीं जाएगा? ये जीव पर्याय मिथ्यात्व की क्यों चल रही? क्योंकि बेचारे को विवेक नहीं है और अविवेक के कारण जो उसको पता चल गया, जो उसके मन ने बोल दिया और जो रूढ़िवादी चल रही है, उस रूढ़िवादी को पुष्ट करने के लिए सारा बेचारा सारा काम कर रहा है। शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना तप होगा और जितना शरीर सुखमय रहेगा उतना अतप होगा। उसकी मान्यता ऐसी बनी थी, इसलिए उसने पांचों तरफ से अग्नि लगा करके और अग्नि लगा करके खड़ा हो गया। लेकिन हे जीव, ये तो सोच उस अग्नि में कहीं जीव तो नहीं जल गए। मनमोहन लाल जी, मनमोहन लाल जी, जो अग्नि तूने लगाई, जो अग्नि तूने लगाई, वह अग्नि तूने किसमें लगाई और जिसमें अग्नि लगाई, क्या वह वस्तु शुद्ध है कि अशुद्ध है? उस वस्तु में कितने जीव अंदर में होंगे? यह मिथ्या दृष्टि की मान्यता कि उन जीवों के ऊपर उसको कोई करुणा भाव नहीं है। उसको तो अपने संजय भाई अपनी एक मान्यता जो है वह एक मान्यता पुष्ट करना है और मान्यता पुष्ट करने के लिए मात्र वह अपना सारा कार्य कर रहा है। इसे हे संजय भाई समझ मेरी बात, उस तपस्वी के जैसे तू तब तो नहीं कर रहा है।
अपनी प्रत्येक परिणति को पहचान, अपनी प्रत्येक परिणति को पहचान, अपनी प्रत्येक क्रिया को पहचान कि जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वह क्रिया मेरी शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि उस पंचाग्नि तप के जैसे उसने लकड़ियाँ बीन के लगा दी ऐसे मैंने भी लगा दी और लगा करके बैठ गया। ज्ञानचंद जी आरती करने के लिए गया था, लेकिन उस तेरी आरती में घी कहाँ से आया था? पंचाग्नि की चर्चा चल रही ना, तो ज्ञानचंद जी क्या बोलते हैं कि वो कमठ का जीव तो वो महीपाल तो मूर्ख था, हम तो सबसे बड़े होशियार हैं और हम भगवान की आरती करते हैं, लेकिन आरती में घी कहाँ से लाता है ज्ञानचंद जी? हे जीव, हे जीव, जो तू बाजार से घी ला रहा है उसमें कितने जीव पड़ चुके हैं, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो गई और तुझे आरती करने के लिए तूने अग्नि लगा दी और असंख्यात जीव जल गए और तू क्या सोच रहा है मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, महाराज की आरती कर रहा हूँ, मुझे पुण्यबंद होगा, ये भी तेरी मूर्खता है। आरती करो, आरती करने का मना नहीं, लेकिन उसमें जो घी लगे वह 8 पहरा घी शुद्ध हो। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? 8 पहरा घी शुद्ध हो, 24 घंटे का निकला हुआ हो, तब तो वह तुम्हारी आरती आरती तुम्हारी पुण्यबंध का कारण है। और बेचारा बाजार से घी लाया, टीन लाया, उस घी में आलू भी मिले थे, डालडा भी मिला था और गाय भैंस की चर्बी भी उसमें मिली थी और सारी जला करके तूने भगवान की आरती कर दी। ओम जय जगदीश हरे और मेरे सारे पाप टले। जीव, ए जीव, कौन सा अखंड ज्योत जलाओ, लेकिन घी तो शुद्ध लेके आओ घर पे निकाल के। हे जीव, हे जीव, 24 घंटे में जो घी निकाल लिया, अब उस घी को यदि तुम 5 साल भी रखोगे तो उसमें जीव नहीं पड़ेंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर यदि दूध में से घी नहीं निकला उसमें असंख्यात जीव पड़ जाएंगे और वह जीवों का घी होगा और मर जाएंगे और वह घी जैसे रखा रहेगा उसमें जीवों की उत्पत्ति होती जाएगी। इसलिए दूध गाय के थन से निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसका घी निकल जाए और उस घी से जो भगवान की आरती करोगे राकेश संगी, वह आरती तेरे पुण्य बंध का कारण है। लेकिन असंख्यात जीवों को तूने अग्नि लगा के जला दी और बोल रहा, बोले महाराज मैं तो आरती कर रहा हूँ। काहे की आरती कर रहे? असंख्यात जीव तो वहाँ झुलस रहे। पंचाग्नि तप तप रहा है, पंचाग्नि तप तप रहा है। ऐसे राकेश संगी तेरे अंदर में भी घोर मूर्ता बैठी हुई है, घोर अज्ञानता बैठी हुई है। भगवान का निर्वाण कल्याणक है। लाओ लाड़ू कहाँ से? बाजार की दुकान से लेके आ जाओ और चढ़ा दो। हे नेमीचंद जी, अब जो है सो है। लाड़ू जो है शोले के शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके यदि तुमने बेसन के बनाए तो बेसन भी उसी दिन का पिसा हुआ हो और जिस घी में तलाए वह घी 8 पहरा घी हो और 24 घंटे का शुद्ध शोले का बनाओगे तो वह तो तुम्हारा लड्डू होगा। और ये बेचारा बाजार से ले आए, उसमें कौन सा बेसन लगा था? महीनों का पिसा हुआ बेसन। असंख्यात जीव उसमें पड़ चुके थे और जो घी उसमें लगाया गया वह भी बाजार के टीन का था और तूने अशुद्ध मुंह अशुद्ध लड्डू बना करके और भगवान को चढ़ा दिया। हे जीव, हे जीव, संभव सब कुछ है। यदि मेरा मन संभव हो जाए तो सब कुछ संभव है। हे ज्ञानचंद जी, कमठ के उपसर्ग से पाना संभव है। कमठ के उपसर्ग से पाना संभव है।
ज्ञानचंद जी नहीं, धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात। पिंकू भाई, इनके ज्ञानचंद जी के बाल पकड़ना थोड़े से, पकड़ो पकड़ो। अरे यार कौन पकड़ेगा? राकेश संगी, राकेश संगी, इनके बाल पकड़ो थोड़े से। हे जीव, हे जीव, संभव नहीं है ये अपने अंदर की मान्यता निकाल दे, और नहीं है संभव तो जो संभव हो वैसा काम कर। हे जीव समझ मेरी ज्ञानचंद जी, धर्मचंद जी शास्त्री, धर्मचंद जी शास्त्री, अमृत मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैं जहर की शीशी पीऊंगा। पियोगे कि नहीं? बोलो ना। नेमी चंद जी, देखो अमृत पीने से क्या होता है कि अमर हो जाते हैं, और जहर पीने से क्या होता है, तुरंत प्राण चले जाते हैं। अब अमृत तो मिलता नहीं है महाराज, वहाँ जाओ तो शैल पास की शीशी मिलती है, तो एक काम करो शैल पास की खा लो। ओहो। हे जीव, हे जीव, यदि घी मिलना संभव नहीं है तो ऐसी वस्तु चढ़ा जिसमें घी का उपयोग नहीं हो। लेकिन अशुद्ध वस्तु चढ़ाएगा, शुद्ध बनाना कौन से? शक्कर के बनाना, शक्कर के जिसमें मात्र पानी हो, और शक्कर के देखो वास्तव में तो लड्डू शक्कर का ही है, और वह लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि आज भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और मोक्ष में भगवान क्या करते हैं? तो शुद्ध महासुख भोगते हैं। मोक्ष में क्या करते हैं महावीर भाई पराणा? क्या करते मोक्ष में? क्या करते नीरज भाई? मोक्ष में भगवान सुख भोगते हैं, और वह सुख कहाँ से भोगते हैं? पैरों में से, कि सिर में से, कि हाथ में से, कि मुंह में से? कहाँ से भोगते हैं? आत्मा से तो भोगते हैं, लेकिन आत्मा के कौन से अंग से भोगते हैं? हे जीव, भगवान का सुख जो है, हे राकेश संगी, किसको देख रहा है? देखो किसी को नहीं देख, यहाँ देख और अपनी आत्मा को देख। दूसरे को तूने खूब 50 साल से देखा, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देखा। आज अपनी आत्मा को देखना है कि सिद्ध भगवान क्या करते हैं? सुख भोगते हैं। और कहाँ से? हाथ से, कि पैर से, कि राकेश संगी जैसे वो गुलाब जामुन खाता है, पेड़ पर लटकता है और ऊपर से बूंद टपकती है, और ऊपर की बूंद का सुख भोगता है। ऐसे सिद्ध भगवान के पास भी बूंद टपक रही क्या पिंकू भाई? सिद्ध भगवान की बूंद टपक रही क्या? तो कौन सा सुख है? उनको अनंत सुख है, और वह अनंत सुख जो है उनके सर्वांग से अनंत सुख भोगते हैं। ऐसे है जीव, वह सुख के प्रतीक स्वरूप आज लड्डू चढ़ाया जाता है, और वह लड्डू कैसा होता है? पोला नहीं, शक्कर का प्योर लड्डू हो। कहाँ से चखोगे कि मीठा लगे? हाँ, उसमें कोई गैप नहीं, उसमें कोई होल नहीं। ये तुम्हारे लड्डू में होल है, लेकिन भगवान के सुख में कोई गैप नहीं। उस अनंत सुख के प्रतीक स्वरूप शक्कर का गोल लड्डू बना करके उसको कहीं से भी चखो, शुद्ध मीठा है, उसकी पर्याय भी शुद्ध है और मिठास भी शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं। अब महाराज कौन बनाए, कौन करे? और वह लड्डू भी महावीर भाई शुद्ध शोले के कपड़े पहन के बनाया जाए, और चढ़ाने वाला भी शुद्ध शोले के कपड़े बना करके पहन करके चढ़ाए, उसमें कोई अशुद्धि नहीं। ऐसे नेमी चंद जी लाए बाजार से बूंदी के लड्डू, और नरपम निरपामिते। हे जीव, हे जीव, क्या उसमें शुद्धि है?
उसमें अशुद्धि है ना। तो अशुद्धि क्या है कि जिस वेसन से बने वह वेसन में भी असंख्यात जीव पड़ चुके थे, और जो घी लगाया वह घी भी बाजार का था और उसमें भी असंख्यात अशुद्धि थी। इसलिए क्या नाम तुम्हारा पिंकू भाई, यदि शुद्धता चाहते हो तो घर से बना के लाओ, और नहीं बना पाते तो शुद्ध वेला जो होता है उसका ऊपर छील करके प्योर सफ़ेद हो गया उसको चढ़ा दो। खोपड़ा था ना गोला। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, यहाँ समझ, यदि संभव नहीं है तो उसका दूसरा उपाय भी संभव है, लेकिन उपाय ऐसा हो जो निरामश हो और सावध ना हो, जिसमें जीवों की हिंसा ना हो। और बाजार से लाओ महाराज, कौन बनाए बड़े बाबू, इसलिए बाजार पे होटल पे आर्डर दे दो, इतने किलो के लड्डू बना दो, कल लड्डू चढ़ना है। लेकिन हे जीव, उसने कौन सा घी तेल लिया था, कौन सा बेसन लिया था, और कौन से कपड़ों में बनाया था, और उसमें शुद्धता तुम्हारी बची कहाँ। नेमीचंद जी तो गलत तो नहीं है मनमोहन लाल जी। इस हे जीव तो मनमोहन लाल जी, आज तुम एक काम करना, मुर्गे की दुकान पे जाना और मुर्गा खाना, वो बोलना महाराज भाव तो शुद्ध है, भाव तो शुद्ध है। हे जीव, जब द्रव्य अशुद्ध है तो भाव शुद्ध कहाँ से आ जाए। भाव शुद्ध तभी होंगे जब द्रव्य भी शुद्ध होगा, तब भावों में भी शुद्धता आएगी। मनमोहन लाल जी समझ मेरी बात, जब तू शादी का सूट पहनता है तब तेरे भाव कैसे होते हैं, और जब तू शुद्ध शोले के वस्त्र पहनता है मंदिर के, तब भाव कैसे होते हैं। बोलो ना महावीर भाई पराना, गलत हो तो बताओ। जब तू शुद्ध शोले के मंदिर के अभिषेक के वस्त्र पहनेगा तो क्या वह वस्त्र पहनकर तुझे ऐसे भाव आएंगे कि चलो बाजार में चाट खा लें। हे जीव, यदि द्रव्य शुद्ध होगा तो भावों में भी शुद्धता आएगी, और द्रव्य शुद्ध होगा और तू बोले महाराज मेरे भाव तो शुद्ध हैं, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं। इसलिए धर्मचंद शास्त्री कुछ और बोल रहा है। हे जीव, ऐसा उपाय अपना, शुद्ध शक्कर का लड्डू बनाना, जिसमें कोई घी नहीं, जिसमें कोई तेल नहीं, जिसमें कोई बेसन नहीं, मात्र उसमें पानी लगेगा, और पानी भी छान करके कुएं से ला, और वह शुद्ध बना के शुद्ध चढ़ा। अशुद्ध चढ़ाने से शुद्ध बंद नहीं होगा, अशुद्ध कहीं होगा। उसमें असंख्यात जीव उसमें भरे पड़े हैं, और वह लड्डू तुमने भगवान को चढ़ा दिया। तुम उसमें पंचाग्नि तप तपराना, ऐसे बेचारे हम भी तप रहे। महावीर भाई प्राणा, उस पंचाग्नि तप तपने वाले की भी जीवों की रक्षा की ओर दृष्टि नहीं है, और मेरी भी जीवों की रक्षा करने की दृष्टि नहीं है। तो मेरे में और उनमें अंतर क्या रह गया। मैं और वो एक से हो गए। मेरा धर्म दयामय है, और कम से कम मंदिर में मेरी जो क्रिया होती है वह तो अहिंसात्मक हो, और पूर्ण हिंसात्मक नहीं हो पाती। तो जितनी मैं बचा सकता हूँ, जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी शक्ति है, उतना तो कम कर धर्मचंद जी शास्त्री। इसलिए लड्डू बना, कौन से, शक्कर के गोल लड्डू, और गोल लड्डू को जहाँ से भी चखेगा मीठे लगेंगे। ऐसे भगवान के प्रतीक स्वरूप भगवान अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। वह आत्मा का आनंद कहीं से भी चखा कैसा है, सर्वांग से आनंद है। ऐसे शुद्ध शक्कर का गोल लड्डू, बाजार के नहीं, वह पंचाग्नि तप तप रहा था। कमठ का जीव बीच में खड़ा हुआ है,
पांचों तरफ से अग्नि लगा दी, लेकिन पारसनाथ गए, कौन गया? हे जीव, हे धर्मचंद जी शास्त्री, आज तुम्हारा लड्डू देख करके वहाँ पारसनाथ भी सोच रहे होंगे कि हे जीव, जिस धर्म का उपदेश में धरती पर दे करके आया था, उस धर्म को धर्मचंद शास्त्री ने ही सत्यानाश कर दिया। हे धर्मचंद शास्त्री, वो एक कमट का जीव बीच में खड़ा है और पंचाग्नि तप रहा है। पारसनाथ ने अपने नाना से बोला कि हे तपस्वी, तू क्या कर रहा है? वह तपस्वी क्या बोला? जी, आजकल के छोरे मुझे समझाने के लिए आए हैं, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं तप कर रहा हूँ? हे तपस्वी, तेरा तप झूठा है। मेरा तप झूठा है? मैं 25 साल का तपस्वी और तू कल का छोड़ा 10 साल का, मुझे समझा रहा है कि मेरा तप झूठा है। मैं तेरी माता का पिता हूँ। मैं ज्ञानचंद जी, तेरी माता का पिता हूँ तो मुझे क्या समझाएगा कि मेरा तप झूठा है? पारसनाथ ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि जो यहाँ पर अग्नियाँ जल रही हैं, इसमें बहुत सारे जीव जल रहे, जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, संगी, और उन्होंने संगी पंचेंद्रिय, नाग नागिन भी जल रहे। उनके अवधि ज्ञान से उनके ज्ञान में झलक गया, इसलिए तपस्वी को संबोधन दिया कि हे तपस्वी, तप जो होता है वो अहिंसात्मक होता है। नेमिचंद जी, मेरा धर्म जो है वो अहिंसात्मक है, और जितनी जितनी अहिंसा है उतना उतना धर्म है, और जितनी जितनी हिंसा है उतना उतना अधर्म है। पारसनाथ ने तपस्वी को समझाया, यह तेरा तप मिथ्या है। तू तप तो रहा है, शरीर को कष्ट तो दे रहा है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से नहीं दे रहा है। मेरी हिंसा? मैं कौन सी हिंसा कर रहा हूँ? ये जो लकड़ियाँ जल रही ना, इनमें 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक जल रहे हैं, और नाग नागिन भी जल रहे हैं। इसमें नाग नागिन कहाँ से आएंगे? इसमें कोई नाग नागिन नहीं है। और उस तपस्वी ने लिया, और पारसनाथ ने रोका कि ऐसा मत कर, इसमें नाग नागिन है, ये कट जाएंगे। लेकिन उस तपस्वी ने कुल्हाड़ी उठाई और उस लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अंदर में नाग नागिन का जोड़ा निकल गया, जो आधा तो जल करके झुलस चुका था, और उसकी कुल्हाड़ी लगने से उसके 2 टुकड़े हो गए थे। बेचारे तड़फ रहे थे। सुनो जरा धर्मचंद जी शास्त्री, सुनो जरा, वह अपनी तपस्या में मस्त है और वहाँ जीव तड़फ रहे हैं। ऐसा तुम्हारा धर्म कोई मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है। तुम आरती करने में मस्त है, और उस घी में सैकड़ों जीव बेचारे तड़प तड़प के मर रहे हैं। हे जीव, क्या तुम पारसनाथ के धर्म को कर रहा है, या मैंने उस धर्म में बहुत सारी चीज़ें मिला दी हैं? पारसनाथ ने जैसे ही देखा, वह नाग नागिन का जोड़ा तड़प रहा था और उनका हृदय तड़पने लगा। तुरंत जाकर के, अब कुछ कर तो सकते नहीं संजय भाई, क्या करें? जिनके 2 टुकड़े हो चुके, अब उनके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, मात्र उनके प्रति दया ला सकते हैं। तो पारसनाथ ने दया रख करके उनको नमोकार मंत्र सुना दिया, और उन्होंने अपने प्राण त्याग करके वह नमोकार मंत्र स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके स्वर्ग में जा करके, स्वर्ग में नहीं, धरणेन्द्र पद्मावती बन गए, पाताल लोक में जाकर के, और धरणेन्द्र पद्मावती की पर्याय जाकर के प्राप्त कर लिए।
लेकिन उस तपस्वी के अंदर में किंचित मात्र भी कोई बात अंदर में गई नहीं। वही तो बेचारा फिर वह तप तपने लगा और मर करके पुण्य तो बंद हुआ। संजय भाई, ऐसा नहीं कि उसने इतना सारा कष्ट सहा तो पुण्य बंद नहीं हुआ। पुण्य का बंद तो हुआ, लेकिन मिथ्यात्व के साथ हुआ और ज्योतिषी नाम का काल संबर देव बन गया। कौन? कमठ का जीव। अब वह पुण्य वहाँ उदय में आ रहा है और यहाँ पारसनाथ जो है वह बड़े हो गए और बड़े हो करके इन्होंने दीक्षा लेकर के जंगल में जाके बैठ गए और जंगल में जाकर के बैठे हैं, तप कर रहे। लेकिन वह तपस्वी, वह जो काल संबर था, वह ऊपर से जा रहा था और पारसनाथ को जैसे ही देखा, हे ज्ञानचंद जी, कब तक तू इस क्रोध की पर्याय को जगाएगा? इस पर्याय में तो नष्ट कर दे। हे संजय भाई, हे संजय भाई, इस पर्याय को सार्थक कर ले। आज के दिन पारसनाथ, आज का दिन नहीं था वो तो दूसरा, केवल ज्ञान कब हुआ था? केवल ज्ञान के दिन हुआ था, ठीक है ना। पारसनाथ और कमठ का बैर सब न, पारसनाथ को तो बैर था ही नहीं। बैर किसको था? कमठ को था। और वह कमठ जो है पारसनाथ को देख करके क्रोधी हो गया और आकाश मार्ग से रिद्धि मिली थी पुण्य के प्रभाव से। उसने ओले शोले पत्थर पानी सब कुछ बरसाना प्रारंभ कर दिया। अब देखो धर्मचंद शास्त्री, तुम्हारे ऊपर यदि ऐसे पत्थर बरस रहे हो, ओले बरस रहे हो, अब बोलो महाराज इसको सहना तो संभव ही नहीं है। लेकिन पारसनाथ ने सहे कि नहीं? और जब इतने सहे तभी उनका मोक्ष हो पाया। और आज हमने उनकी मूर्ति बना करके उनका निर्वाण कल्याणक मनाया। यदि वह नहीं सहते, उठ करके भग जाते, तो क्या तुम उनकी मूर्ति रखते यहाँ पे? इसलिए हे जीव समझ मेरी बात। पारसनाथ ने समता पूर्वक सहा और सम सह करके वह धर्मेंद्र पद्मावती भी आ गए और उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया। और जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ उनको केवल ज्ञान हो गया। किसको? पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और पारसनाथ को देख करके कमठ को भी सम्यक ज्ञान हो और उसको सम्यक ज्ञान हुआ। दोनों की पर्याय बदल गई। ऐसे हे जीव, हे जीव, तुम अपने अंदर में क्रोध, नेमिचंद जी कितनी कसाय बैठा है महाराज। उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मुझसे ऐसा कहा था, और आज नहीं 25 साल पहले कहा था। हे जीव, हे जीव, यदि इस पर्याय में समाप्त करके नहीं जाएगा तो अगली पर्याय में यह फिर से कसाई जाएगी और भव भव में तुझे सताएगी और कमठ बनना पड़ेगा। पारसनाथ नहीं बन पाओगे। जिसको पारसनाथ बनना हो संजय भाई, वह तो अपने अंदर से दूसरे के प्रति वैर भाव निकाल के फेंक दे। महाराज, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो हे जीव, यदि मुश्किल नहीं होता तो संसार में कोई बचता ही नहीं, सब जाके मोक्ष में नहीं बैठ जाते। इसलिए हे जीव, आज पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है। जो पारसनाथ ने किया वह मैं भी करूं, ऐसा सोच के लड्डू चढ़ाएगा तो शुद्ध लड्डू, अशुद्ध नहीं। कौन सा पिंकू भाई? शुद्ध लड्डू, अशुद्ध नहीं बाजार का, वो तो घोर पाप बंद का कारण है। ठीक है, शुद्ध लड्डू चढ़ाएगा तो तुझे मोक्ष मिलेगा, अपनी परिणति सुधारेगा तो तेरी पर्याय सुधरेगी। बोली शांतिनाथ भगवान के। महान उपकारी करुणामयी गुरु जिनकी देशना से अंतस में